रात के करीब 11:30 थे और शहर की ज्यादातर सड़कें अब सुनसान हो चुकी थी। इतनी देर रात में भी रिया और उसकी दोस्त साक्षी ऑफिस में थे। यार रिया, आज तो बॉस की वजह से कितना लेट नाइट काम करना पड़ रहा है हमें। हाँ यार, अब बस जल्दी से रूम पर चलते हैं, आखिरकार ये काम खत्म हुआ। साक्षी और श्रेया ऑफिस से निकलती हैं। दोनों एक साथ एक ही फ्लैट पर रहती थी। शिफ्ट खत्म करके दोनों स्कूटी से घर जाने के लिए निकल जाती हैं। यार मैं तो मर गई। मुझे इतनी तेज भूख लगी है कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ। हाँ यार। हाँ यार, मुझे भी। मेरा तो कुछ बहुत अच्छा खाने मन कर रहा है, जैसे गरम गरम समोसे और हरी चटनी, और फिर मसाला डोसा, और फिर आखिर में मीठे के लिए चॉकलेट पेस्ट्री। बस कर यार। ये सब बोलने के बाद घर जाकर वो दोपहर की बची हुई खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। साक्षी सुनसान रास्ते पर स्कूटी चला रही थी कि तभी उसे सामने सड़क के मोड़ पर एक छोटी सी ठेली लगी दिखी। उस पर हरे हरे नारियल लगे हुए थे। अरे ये क्या, इस समय नारियल पानी वाला कैसे? क्या कहा, नारियल पानी वाला? अरे फिर रोकना, बड़ी प्यास भी लग रही है और ये तो हेल्दी भी होता है। हाँ, मगर रात के 11:50 बज रहे हैं यार। ये सेफ तो होगा ना? साक्षी और रिया नारियल पानी वाले के थोड़ा और पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि ठेले पर एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने साक्षी और रिया को देखकर दूर से ही आवाज लगाई। आइए आइए मैडम, मीठा नारियल पानी पीजिए। एक बार पियेंगे तो बार बार मुझे ही याद करेंगे। ओह, मुझे तो यह आदमी एकदम ठीक लगता है। साक्षी, तू स्कूटी रोक। साक्षी और रिया गाड़ी से उतर जाती हैं और नारियल पानी वाले के पास जाती हैं। क्यों भैया? वैसे आप इतनी रात में नारियल पानी क्यों बेच रहे हैं? भैया, रात में तो सिर्फ भूत और चुड़ैल ही नारियल पानी पीने आते होंगे। रिया की बात सुनकर ठेले वाला आदमी मुस्कुराया। क्या मैडम, आप भी ज़रूरी थोड़ी भूत चुड़ैल नारियल पानी पीने ही आए? ऐसा भी तो हो सकता है कि उनमें से कुछ खुद नारियल पानी बेच रहे हों। आदमी की बात सुनकर साक्षी और रिया दोनों एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर रिया हंस पड़ी। क्या अंकल, आप भी, ये कोई वक्त है मजाक करने का? आप एक काम करिए, जल्दी से 2 नारियल पानी दे दीजिए, जल्दी कीजिए। और फिर अचानक से 2 नारियल अपने आप उसके सामने आ गए और हवा में उड़ने लगे। ये देखकर साक्षी के होश उड़ गए। रिया, तो तूने तूने वो देखा क्या? मैं तो वो पेड़ देख रही थी। देख, उस पर बंदर बैठा हुआ। अरे यार, इस आदमी के नारियल अभी हवा में उड़ रहे थे। ओफो, तू ना ज्यादा हॉरर मूवीज देखने लगी है। भला नारियल हवा में कैसे उड़ सकते हैं? लीजिए मैडम, सिर्फ आप दोनों के लिए एक्स्ट्रा मीठा। वाह यार, इतना टेस्टी नारियल पानी मैंने लाइफ में नहीं पिया। आप भी तो लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं थैंक्स। अचानक पीछे से आवाज आई। अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? साक्षी और रिया दोनों पीछे मुड़ी। वहां उनका ऑफिस का दोस्त कबीर बाइक पर आया था। हाँ, वो हम बस ये ठेले से नारियल पानी पी रहे थे। कबीर ने ठेले की तरफ देखा और फिर हैरानी से पूछा। कौन सा नारियल पानी और कौन सा ठेला? अरे यही। अब वहां सचमुच कुछ नहीं था। न ठेला, न बल्ब, न नारियल, और ना ही वो आदमी। मैंने कहा था कुछ तो गड़बड़ थी। चलो अभी के अभी यहाँ से निकलो। अरे यार, तुम लोगों को पता नहीं क्या, इस सड़क पर सालों पहले एक नारियल पानी वाला मर गया था। हाँ यार, लोगों का तो यह भी मानना है कि वो भूत बन गया और अक्सर देर रात को यहाँ अपने ठेले के साथ दिखता है। यह सब सुनकर साक्षी तो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन रिया हंसते हुए कहती है। बहुत फनी जोक है। वो आदमी जरूर ठेला लेकर अपने घर चला गया होगा। खैर चलो, हम भी अब घर चलते हैं। तीनों अपने अपने घर जाने लगते हैं कि तभी पीछे से फिर वही आवाज आती है। अरे मैडम, पैसे तो देती जाइए। भूत, मैंने कहा था ना, ये भूत है। तुम लोगों के चक्कर में मैं भी फंस गया। रुक जाओ। किसी ने भी भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। चलो, अब नारियल पानी की भरपाई तो करो। क्या सिर्फ पैसे चाहिए? ये लीजिए फिर भूत भैया, 100 रुपए 2 नारियल पानी के। मैंने तो पिया भी नहीं, फिर भी ले लीजिए। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए। मेरा नारियल पानी पीने की भरपाई तुम्हें दूसरी तरह से करनी पड़ेगी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो मेरे पीछे। भूत जी, वो मुझे भी चलना पड़ेगा क्या? तीनों को चलना पड़ेगा। नहीं चले तो ये सब नारियल एक एक करके तुम तीनों के सिर पर फोड़ दूंगा और फिर तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, समझे? भूत की बात सुनकर तीनों डर जाते हैं और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। भूत चलते हुए जंगल के पास पहुंच जाता है। पीछे साक्षी ने धीमे से कहा, यार इतना तो मैं पिछले 1 साल से नहीं चली होंगी, अब अगले 1 महीने से नहीं जाऊंगी। चुप करो यार तुम दोनों, ये क्या कोई मजाक का वक्त है? ये भूत हमें किसी भी वक्त कच्चा चबा सकता है। थोड़ी देर में वो जंगल के बीचों बीच एक छोटे से तालाब के पास आ जाते हैं, जिसके ऊपर बहुत से नारियल तैर रहे थे। ये सब क्या है?
यार मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। लेकिन अब तो तुम खुद चलकर मौत के पास आए हो, इसीलिए मरना पड़ेगा ही। ये वो जगह है जहां मैं लोगों को मारकर उन्हें नारियल में बदल देता हूँ और फिर वही नारियल पानी बेचता हूँ। हाँ, वो भूत चुड़ैलों बहुत पसंद आते हैं। और क्या है ना, आजकल मेरे नारियलों का स्टॉक बड़ा कम हो गया है और उसी समय मुझे मेरे नए शिकार भी मिल गए। अब मेरे स्टॉक में 3 नारियल और बढ़ जाएंगे। तीनों एक साथ जंगल से बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन भूत चुटकी बजाता है और अचानक से वो तीनों अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। कुछ तो करना होगा, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। तभी भूत उन तीनों के सामने आ जाता है। भूत कबीर को तालाब में डुबाने जा ही रहा होता है कि तभी पीछे खड़ी साक्षी और रिया सोचती है, यार हमें कुछ करना होगा, वरना ये भूत कबीर को मार देगा। हाँ यार, अभी तो कबीर ने मुझे वो 100 रुपए भी वापस नहीं किए जो उसने 2 साल पहले लिए थे। चल उसे बचाते हैं। दोनों एक साथ चिल्लाते हुए भूत की तरफ भागती हैं। भूत के बच्चे ये ले दोनों भूत को तालाब में धक्का दे देती हैं, लेकिन क्योंकि उसने कबीर को भी पकड़ रखा था, इसलिए वो भी तालाब में भूत के साथ गिर जाता है। रिया पानी में तैर रहा एक नारियल उठाकर जोर से भूत के सर पर फेंक देती है, जिससे वह बेहोश होकर पानी के अंदर चला जाता है। तीनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर जल्दी से वहां से भागते हैं, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी उस रास्ते पर नहीं जाते हैं। लेकिन शहर के दूसरे कई लोगों का कहना है कि देर रात को अभी भी उस गली में नारियल पानी बेचने वाला आदमी दिखाई देता।